ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वरियमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां
संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठ शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रतिपाद्य से ब्रह्मण महामहिमत्वं समधिगतम दूरदर्शम अतिगंभीरम। अति गंभीर हुआ दूरदर्श दुखे न दर्शन से दूरदर्शन जो कहा उसका ही स्पष्टीकरण व्यनक्ति। क्यों दूरदर्श अस्ति नास्ति चतुष्कोटि वर्जितत्वात् दुर्विज्ञमित्यर्थ। ये तो सब जानते हैं लोग, कहता आस्तिक कहता नास्तिक कहता अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। ये जो सामान्य लोक में प्रसिद्ध है वो चतुष्कोटि वर्जित है आत्म तत्व। इसी प्रकार नहीं जाना जाएगा अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इत्यादि, इससे दुर्विज्ञ।
अस्तिनाथ आदि चतुष्कोटि जो लोग प्रसिद्ध है, लोग कुछ लोग जानते हैं, उससे विलक्षण होने से दुर्दर्शन। अतएव अति गंभीरम, दुर्व्यय होने से गंभीर हुआ। दुष्प्रवेशम महासमुद्रवत अकृत प्रज्ञ, दुर्दर्शन दुष्प्रवेश, गंभीर होकर निकल दुष्प्रवेश, महासमुद्र के समान अति गंभीर। समुद्र बहुत गंभीर है, अंदर प्रवेश करना कठिन है। इसी प्रकार ये महासमुद्र के समान अति गंभीर दुष्प्रवेश। किसके लिए दुष्प्रवेशम? अकृत प्रज्ञ। टीका में सर्वेशामेव यथोक्ते परमार्थ तत्वे प्रवेशानुपपत्तिम आशंक्य, कि तो इसे अत्यंत गंभीर समुद्र के समान है, दुर्दर्श है, तो परमार्थ तत्व में किसी का ही प्रवेश नहीं होगा। सर्वेशाम प्रवेशानुपत्ति आशंक्य संप्रदाय रहिता नाम तथा तेपि तद्वताम एवं। संप्रदाय रहिता नाम, गुरु शिष्य परंपरा उपदेश, संप्रदाय का अर्थ है टिप्पणी में गुरु शिष्य पारंपरिक उपदेश को संप्रदाय। ऐसा उपदेश जो प्राप्त जिनको नहीं है, संप्रदाय रहित, परंपरा से उपदेश प्राप्त नहीं, अपने बुद्धि से कुछ ऐसे कुछ करके पुस्तक दे करके, ये उनके लिए तथा ते भी प्रवेशानुपत्ति उनके लिए प्रवेश कठिन है। किंतु तद्वता संप्रदायवता, गुरु परंपरा से उपदेश जिनको प्राप्त है, तद्वता मैवम दुष्प्रवेश नहीं, उनके लिए प्रवेश हो जाएगा। अकृत प्रज्ञा ही दुष्प्रवेशम, अकृत प्रज्ञा, अकृता प्रज्ञा ऐसा असंस्कृत मत भी नहीं किया गया, मतलब संस्कार नहीं किया, प्रज्ञा बुद्धि का संस्कार नहीं किया। असंस्कृत मत भी, असंस्कृता मति रेशा ते असंस्कृत मतय, इनसे व्यक्तियों से दुष्प्रवेश है। टीका में कौटस्थ्यादि सिद्ध्यर्थम व्याख्यातमेव पदत्रयम् अनुबदति। पहले व्याख्यान हो गया तो भी दूरदर्शन अजम साम्यम विशारदम, ये तीन पद इसलिए कौटस्थ सिद्ध्यर्थम, कौटस्थ आदि कुटस्थ है, अद्वित ये अनानत्व है पद, दूरदर्शन अति गंभीर। व्याख्याते में पदत्रय, फिर अनुवाद करते अजम साम्यम विशारद, अजम साम्यम विशारद फिर कहते उत्तम वेदांतिक गम्यम तत्व द्वैता भाव उपलक्षितम इत्याह। उत्तम तत्व वेदांतिक गम्यम, वेदांत प्रमाण से ज्ञात होता है। वो तत्व क्या है? द्वैता भाव से उपलक्षितम, द्वैत का अभाव कार्य कहीं तो अभाव रूप हो जाएगा, द्वैत का अभाव होने पर अधिष्ठान रहेगा। द्वैताभाव से उपलक्षितम ईदृक् पदम अनानत्वम ज्ञात्वा, ऐसा जो अजम साम्य विचारतम ऐसे पद उसको बुद्ध्वा, ईदृक् पदम अनानात् पदम अनानात्वम भेदवर्जितम, नानात्व वर्जितम अर्थ कर दिया, नानात्व रहित बुद्ध्वा, बुद्धा का तो अवगम्य ज्ञान प्राप्त करके, और जब ज्ञान हो जाता है तो तद्भुता संत ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ज्ञान होती तद्रूप होकर के ब्रह्मभूता संत वयम तस्मै पदाय नमस्कुर्मः, उसी पद के लिए हम नमस्कार करते हैं। यथोत्तम ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञान सामर्थ्याद ब्रह्मीभूतश्चेद आचार्य तरी कथम तस्मै नमस्कर्तुं प्रवर्तते। ये आचार्य स्वयं कहते, गौड़पादाचार्य भगवान, यथोत्तम ब्रह्म ज्ञात्वा ज्ञान सामर्थ्याद ब्रह्मीभूतश्चेद, तो यदि ज्ञान सामर्थ्य से ब्रह्म रूप हो गए आचार्य, तरी कथम तस्मै नमस्कर्तुं प्रवर्तते, फिर वो ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार क्या करेंगे? स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गई, कैसे प्रवृत्त होता है? नहीं परिपूर्ण वस्तु वस्तु तो व्यवहार गोचरता में आचरती, जो परिपूर्ण वस्तु है तो वास्तव व्यवहार का विषय नहीं होगा, व्यवहार गोचरता में आचरती, टिप्पणी कहते आश्रय, व्यवहार गोचर नहीं होगा, उसमें गोचरता नहीं आएगी, व्यवहार विषय नहीं होगा,
परिपूर्ण ब्रह्म है, उस अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं, अद्वितीय है। यह परिपूर्ण जैसे न्याय के लोग आकाश को मानते, ऐसा नहीं। न्याय के लोग आकाश को तो व्यापक मानते किंतु वस्तु परिचय न मानते। आकाश से बिना काल दिग आत्मा से अलग अलग मानते, किंतु अद्वितीय ब्रह्म है एकमेवाद्वितीयम, देश काल वस्तु परिचित रहित, उसमें और उससे कुछ दूसरा है ही नहीं। व्यवहार विषय कैसे होगा ऐसा? इतिहासंख्या अव्यवहार्यमपि व्यवहार गोचरताम आपाद्य यथाबलम यथाशक्ति तीर्थ। यद्यपि व्यवहार का विषय है ही नहीं, वास्तव व्यवहार का विषय नहीं, तो भी वो व्यवहार गोचरताम आपाद्य, व्यवहार गोचरत्व को प्राप्त करके कल्पना करके, कैसे कल्पना करते हैं? यथा बलम यथाशक्ति, माया शक्ति के अनुसार। यही बल है सामर्थ्य, माया शक्ति को शक्ति से व्यवहार विषय हेतु को कल्पना के द्वारा यथाशक्ति हम नमस्कार करते हैं। टीका में परमार्थ तो व्यवहारागोचरत्वे भी अव्यवहारमपि, परमार्थ तो व्यवहार का विषय नहीं, व्यवहार नहीं कौन हो? परमार्थ तत्व से। ये परमार्थ तत्व आत्म तत्व व्यवहार विषय तो ही नहीं, तो भी व्यवहार गोचरता आपाद्य यथाशक्ति यथाबलम। बल है शक्ति, माया शक्ति, माया शक्ति मनुष्य शक्ति है। माया शक्ति को लेकर के व्यवहार गोचरता, माया भी स्वयं कल्पित है, उसी शक्ति के द्वारा जो व्यवहार गोचरता अभिकल्पना है। व्यवहार गोचरता परिकल्प्य, आरोप करके, व्यवहार गोचरता का आरोप करके नमस्कार क्रिया तस्मिन ब्रह्मणे नमस्कार क्रिया। क्यों मानते हैं नमस्कार करने की? इतने कल्पना करके क्या जरूरत है? प्रयोजन वसाद आश्रिता, प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? टीका टिप्पणी में स्तुति रूप फलाय अंगीकृता। स्तुति रूप फल की स्तुति रूप फल, स्तुति करने से साधक मुमुक्षु बाहर विषय छोड़कर उसे प्रभु तो उसके साधन अनुष्ठान करे, इसी अभिप्राय से उसकी स्तुति प्रयोजन आश्रिता यथावरम यथाशक्ति इत्यर्थ। ये आचार्य का मंगलाचरण हो गया। इदानीं भाष्यकारोपि भाष्य परिसमाप्त शास्त्र प्रतिपादित परदेवता तत्व अनुस्मृत्य तनमस्कार रूपम मंगलाचरण आचरती। भाष्यकार भी मंगलाचरण करते। इदानी का अर्थ भाष्य परिसमाप्त। शास्त्र प्रतिपादित परदेवता तत्व, शास्त्रेण प्रतिपादितम यत् परदेवता तत्व, परदेवता है तत्व वास्तव सर्वम अनुस्मृत्य, अनु पश्चात स्मृत्य, अनु का तो पश्चात, शास्त्र व्याख्यान समाप्त पश्चात, अनु का तो शास्त्र व्याख्यान पश्चात स्मृति हैं। समाप्ते ही विसर्ग करना पड़ेगा। किसमें? टिप्पणी में शास्त्र व्याख्यान समाप्ते ही पश्चात विसर्ग तो है। अच्छा, अन्विति शास्त्र व्याख्यान समाप्ते है, विसर्ग है, समाप्ते है पश्चात, समाप्ति के पश्चात, समाप्ते है पश्चात, उसके पंचम्या था अनुकात पश्चात, शास्त्र व्याख्यान समाप्ते है अनु स्मृत्य स्मरण करके मंगलाचरण करते, तो नमस्कार रूप मंगलाचरण आचरण करते भगवान भाष्यकार। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्य योगा, धगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं, विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणाना, प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि।
यद ब्रह्म तन्नतोस्मि, जो ब्रह्म कैसे है? अजम अपि जनि योगम प्रापद, अजन्माता हुआ भी जनि योगम जन्म को प्राप्त हुआ। और जन्म होकर जन्म कैसे प्राप्त किया? तो फिर अजन्मा कैसे? उसका है ऐश्वर्य युगात, उसमें ऐश्वर्य है, ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य के समर्थ है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में क्या है? ऐश्वर्य वो माया है। ऐश्वर्य माया से ही युक्त होने से ईश्वर हो गए। परमात्मा शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म ईश्वर कब होता है? माया से युक्त हो गया, ये माया है, ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य होगा था, ईश्वर से भाव ऐश्वर्य, उसके माया शक्त्यात्मक ऐश्वर्य जो कि स्वयं अनिर्वचनीय, कोई वास्तव नहीं, उसके योग से अजम अपि यानी योगम प्राप्त, अजन्म हुआ माया से जनि उत्पत्ति को प्राप्त किया, उत्पत्ति जनि योगम प्राप्त, जनि संबंध को, उत्पत्ति संबंध को प्राप्त किया। इसी प्रकार अगति च गतिमत्ताम प्राप्त, अगति होने पर भी गतिमत्वम, गतिमत्व का अर्थ करते गंतव्यत्वम, गंतव्य, यद्यपि ब्रह्म सौनित्य व्यापक सर्वस्वरूप है तो भी गंतव्यत्व को प्राप्त हुआ। गंतव्यत्व कैसे? सोपाधिक होने से कार्यम बाधर्य से गति उपपत्ते है, गंतव्य प्राप्तव्य, उपासकों के द्वारा प्राप्तव्य है सोपाधिक ब्रह्म। गतिमत्वम प्राप्य प्राप्तव्यत्वम, प्राप्ति का विषय हो गया। अगति च गतिमत्ताम प्राप्त हुआ और गतिमत्ताम प्राप्त, गतिमत्ताम देता है, गतिमत से गतिमत भाव, गतिमत्तम, गतिमत्ताम। एकम ही अनेकम, एकम ही अनेकम प्राप्त, एक होते हुए अनेक हो गया। ये किसके दृष्टि से इसे एक हो गया? अज होने पर जनि योग को, अगति होने पर गतिमतम, एक होने पर अनेक। किसके लिए? विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणाना, विविधाय विषय धर्म तद्ग्राही, ग्राहित्वेन मुग्धम ईक्षणम येषाम, विविध विषय धर्म ग्रहण करने से उनका ईक्षण मुग्ध हो गया, मुग्धम मोहयुक्तम ईक्षणम अंतकरणम येषाम, मुग्ध मोहयुक्त मुग्धम ईक्षणम येषाम, इच्छा तो अंतकरण करना है, ईक्षण है। मुग्धे क्षण नाम जिनका अंतकरण से मोहयुक्त हो गया, भ्रांति से युक्त। क्यों भ्रांति? विषय, विविध विषय धर्म ग्रहण करने का स्वभाव एक से भ्रांति से, उनके लिए ये अजम अपि जनि जनि सब प्राप्त ही अनेकम, किंतु तेषां मध्य प्रणत भय विहंत्री, प्रणता नाम भय विहंत्री, जो उनमें उन्हें समर्पित है प्रकृष्णता भवन्ति, तेषां भयम विशेषण हंति सवियंत्री, हनन करने वाले, प्रणत भय संसार भय को नष्ट करने वाले, संसार भय को नष्ट करते हैं। किस पर नष्ट करते हैं? तो वृत्ति में आरूढ़ करके, ये कहेंगे वृत्ति बुद्धि में आरूढ़ करके, शुद्ध स्वरूप तो पहले से ही वो संसार का भय नष्ट करते जब तदाकार वृत्ति में आरूढ़ हो जाते हैं। जो तदाकार वृत्ति करता है, वृत्तियाँ अभिव्यक्त जब हो गए तब हंती, काष्ठ में अग्नि है, वो काष्ठ को पकड़ते जलाते नहीं, और काष्ठ को मंथन कर अग्नि प्रकट हो जाए तो अग्नि जलाएगी? हाँ, प्रकट न करने के बाद जलाएगी? इसी प्रकार वृत्ति के अभिव्यक्त हो गए तो नष्ट कर देते हैं। प्रणत है अंतर यद ब्रह्म तत् न तोस्मि, उसको नमस्कार करता हूँ। टीका में यद ब्रह्मा अशेष उपनिषद प्रसिद्धम, यद ब्रह्म, यद कहन से प्रसिद्ध है, यद शब्द जो प्रसिद्ध करेंगे, प्रसिद्ध कहाँ है? अशेष उपनिषद प्रसिद्धम, सारे उपनिषद प्रसिद्ध है ब्रह्म। ब्रह्म है उसका नाम क्यों? व्यापक वृद्धु सर्वथा परिच्छेद रहितम, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है सर्व प्रकार परिच्छेद रहितम, सर्वथा परिच्छेद। परिच्छेद कितने प्रकार होता है? हाँ, सर्वथा परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं,
देश परिच्छेद नहीं मतलब व्यापक है, सर्वत्र ही है, आकाश के द्वारा। और काल परिच्छेद नहीं मतलब नित्य है, कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, नित्य है। ये तो दो सरल है। और एक वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, उससे भिन्न कोई हो तो, भिन्न कोई नहीं होने से ब्रह्म में वस्तु परिच्छेद नहीं है, वस्तु परिच्छेद रहितम अद्वितीय एक में अद्वितीय, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसा जब ब्रह्म है तद अहम न तोस्मि, वो अहम फिर क्या है, ब्रह्म से भिन्न कहाँ से आएगा अहम, तद अहम प्रत्ययभूतम, वही प्रत्ययभूतम जो वही ब्रह्म है। न तोस्मि तद विषय प्रविभाव करमिति संबंध, तद विषय प्रविभाव नम्री भाव नमस्कार करता हूँ। प्रणाम करने का प्रयोजन क्या है, प्रणाम प्रयोजन में प्रणत भय विहंत्री, जो प्रकर्षण नत प्रणाम करते हैं उनके भय को नाश करने वाले, इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ, भय को नाश कर दे। यही प्रणता ब्रह्मणि, प्रकर्षण नता प्रणता ब्रह्मणि प्रही होता, प्रहिभाव नम्री भाव नमस्कार करते, नमस्कार कर तन्निष्ठा तिष्ठन्ति, प्रहिभाव के तन्निष्ठा हो गए, तस्मिन निष्ठा ईशानते तन्निष्ठा होकर रहते, प्रणाम करके तनिष्ठा तिष्ठन्ति, तेषां भय विहंत्री। भय क्या है, यद अविद्या तत्कार्यात्मक भय, यही भय सबसे बड़ा। अन्य जो है भय सो अविद्या कार्य, मूल कारण अविद्या, अविद्या तत्कार्यात्मक भयम तद विहंत्री, उसको नष्ट कर देता है। कौन, ब्रह्म। ब्रह्म नष्ट कर देगा तो ब्रह्म तो पहले से भय को नष्ट कर देना चाहिए। कहते नष्ट करता है कब, जैसे अग्नि प्रकट होने पर नष्ट करती है, जलाती, इसी प्रकार वो प्रकट कैसे होगा, तद आचार्य उपदेश जनित बुद्धिवृत्ति फल का आरूढ़ ब्रह्मे बहंती। आचार्य के उपदेश, आचार्य से उपदेश, उपदेशा जनिता या बुद्धिवृत्ति, तत्वमसादि उपदेश है, उपदेश से उत्पन्न होती बुद्धिवृत्ति, शिष्य की बुद्धि में परिणाम अहम अस्मि ब्रह्म, संस्कृत बुद्धि संस्कार है, उत्तम अधिकारी है, उपदेश से बुद्धिवृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म। ये जो बुद्धिवृत्ति है अंतःकरण का परिणाम, ये बुद्धिवृत्ति फल का हो गया कि फल का अर्थ पट्ट, बुद्धिवृत्ति पट्ट जैसे, अर्थात फालम, लंगल के अवयव को फाल कहते, उसमें आरूढ़ हो गया, लंगल के फाल उसमें जैसे अग्नि आरूढ़ हो गया, लोहा है कुछ जलाते नहीं, अग्नि आरूढ़ हो गया जला देगा। बुद्धिवृत्ति पर जो पट्ट उसमें प्रतिफलित हो गया, आरूढ़ मतलब बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित हो गया, पट्ट के समान बुद्धिवृत्ति उसी पट्ट में प्रतिबिंबित हो गया, बुद्धि प्रतिफलित हो गया। ये प्रतिफलित कौन हो गया, ब्रह्म, प्रतिफल का आरूढ़ ब्रह्म, ब्रह्मैव हन्ति, ब्रह्म ही नष्ट करता है अविद्या तत्कार्यात्मक भयम। ब्रह्म ज्ञान जो है बुद्धिवृत्ति प्रतिफलित ब्रह्म ही नष्ट करता है। कि बुद्धिवृत्ति तो ज्ञान हो गया उसमें, के कोई कहते बुद्धि से तो ज्ञान हो जाता है, और एक उसमें चिदाभास कल्पना बुद्धिवृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य, ये क्या जरूरत है। सांख्य लोग इसे को नहीं मानते है, बुद्धिवृत्ति बुद्धि है, अंतःकरण का परिणाम बुद्धि होगी, और उसमें कोई चिदाभास चैतन्य संबंध ये क्या है। तो ये कहते न खलु जड़ा बुद्धिवृत्ति वस्तु सामर्थ्य मंत्रेण अज्ञानम सकार्यम अपनेतुम अलम। बुद्धिवृत्ति जड़ है, वस्तु न सामर्थ्यम बिना, वस्तु सामर्थ्यम चिद रूप है, सामर्थ्य वस्तु में चिद रूपम, वो चिद रूप में क्या सामर्थ्य है, तनिष्ठ अज्ञान तत्कार्य नाशानुकूल आसक्ति, उसमें रहने वाले अज्ञान तत्कार्य को नाश करने वाले नाश के अनुकूल शक्ति है सामर्थ्यम, यही चैतन्य रूप सामर्थ्य। वो चैतन्य रूप सामर्थ्य यदि बुद्धिवृत्ति में नहीं आए, जड़ बुद्धिवृत्ति कैसे उसको नाश करेगी। तो सामर्थ्य मंत्रेण, वही सामर्थ्य नाशानुकूल शक्ति चैतन्य रूप सामर्थ्य के बिना, सामर्थ्य मंत्रेण सामर्थ्य के बिना अज्ञान सकार्यम अपने तो हमारा समर्थन नाम जड़ा बुद्धिवृत्ति। बुद्धिवृत्ति अंतःकरण का परिणाम जड़ है, कार्य के साथ अज्ञान को नष्ट कैसे करेगी। और उसमें जब सामर्थ्य हो जाता है,
वही चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया, वही सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति। ज्ञान क्या चीज़ है? ब्रह्म ज्ञान, घट ज्ञान। घट ज्ञान, घट ज्ञान क्या है? घट है या चैतन्य है या ब्रह्म है या जीव है या अंतकरण परिणाम है? अंतकरण परिणाम जड़ है। अंतकरण परिणाम यही वेदांत में अंतकरण परिणाम तो है वृत्ति, घटाकार वृत्ति। वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, इसलिए वो अज्ञान को नष्ट करता है। खाली जड़ क्या करेगा? इसे ज्ञान क्या है बता देते। देखो, बुद्धि द बोधो, बोधे धावा बुद्धि उक्त फलम आदधाति तीर्थ, ये ज्ञान है। बुद्धिया इध, इंद्री दीप्तो धातु से निष्ठा करो, इध बनेगा। बुद्धि के द्वारा प्रकाश प्रज्वलित प्रकाशित, इंद्री दीप्तो अर्थात बुद्धि अभिव्यक्त, बुद्धो अभिव्यक्त बोध, बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त बोध, बुद्धि में अभिव्यक्त आरूढ़ अथवा बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त बोध है चैतन्य। बुद्धि है बुद्धि का परिणाम वृत्ति, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। बुद्धि तो बोध का अर्थ हो गया वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। कहीं कहीं तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, पहले का फल का आरूढ़, फल में आरूढ़ हो गया। ऊपर में कोई नौका में बैठा, नौका में आरूढ़ हो गया, उसमें आ गया, प्रतिबिंबित होता तो उसमें आरूढ़ हो गया। बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य, बुद्धि का तो बुद्धि वृत्ति लेना, बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य। बुद्धिवृत्ति में आरूढ़ हो गया तो बुद्धि के द्वारा प्रकट हो गया तो बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया, वही प्रकट होना। बुद्धि तो बोध, ये इसको कहते ज्ञान। बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य, बुद्धि आरूढ़ चैतन्य, चैतन्य ये ज्ञान है। घट ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान हो, घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य घट ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य बोध। बुद्धि तो बोध कहेंगे तो विशेष क्या होगा? बोध, और बुद्धि उसका विशेषण हो गया। बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य, बोध प्रथमांत हो। और उसी को थोड़ा विशेष विशेषण बना दो। बोध है धा बुद्धि, पहले बुद्धि से अभिव्यक्त चैतन्य, अभी बोध से प्रकाशित बुद्धि। बोधे न इधा बुद्धि, वही इध शब्द है। निष्ठा इंद्र धातु से निष्ठा इध बन जाता है। इंद्र के नकार का लोप होता, अनिदिता मलोप होता है कि इध इधा बन जाएगा। बोधे न इधा, बोधे चैतन्य शुद्ध चैतन्य, उसके द्वारा अध अभी प्रकाशिता, चैतन्य से प्रकाशित बुद्धिवृत्ति। बुद्धि जड़ है, जड़ होने पर भी चिदाभास उसमें से चिदाभास विशिष्ट बुद्धिवृत्ति। चिदाभास के द्वारा प्रकाश, चिदाभास उसमें से चिदाभास से युक्त बुद्धि, बुद्धि का बुद्धिवृत्ति। पहले का बुद्धिवृत्ति आरूढ़ चैतन्य, अभी चैतन्य विशिष्ट बुद्धिवृत्ति। बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, अभी चैतन्य विशिष्ट बुद्धि, बुद्धिवृत्ति। अभी विशेष्य कौन होगा? बुद्धि, यही बुद्धि विशेष्य हो गया। पहले बुद्धि क्या थी? विशेषण, विशेष से विशेषण बदल गया, एक ही बराबर है। बुद्धि बोधेता व बुद्धि, यही उत्तम फलम आदधाति, अज्ञान का निवृत्त करता है। प्रणत भय व्यंत्री, अज्ञान तत्कार्य का निवृत्ति रूप फल धर्म उत्पन्न करता है। ये ज्ञान है। बुद्धि तो बोध, बोधेता बुद्धि, इसको ध्यान रखना। बहुत सारे में शास्त्र कहीं कहीं आ जाता है बुद्धि तो बोध, तो बोधेता बुद्धि। कहते क्या बुद्धि तो और बोधेता क्या है? समझने पर कठिन नहीं, ये तो बुद्धि तो बोधेता क्या है? जैसे बेहतरी बात नहीं आता है, यह नहीं बनता नहीं बन समझने पर तो ठीक है, नहीं समझने पर कहते यह नहीं बनता, जो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं, ये क्या है? बुद्धि तो बोध, बोधेता बुद्धि। बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, यही ज्ञान है। तस्यैव ब्रह्म, अर्थात यही अज्ञान का निवर्तक, खाली वृत्ति नहीं। इसलिए वेदांत प्रयास में आया, घटाकार अंतकरण वृत्ति में से चैतन्य प्रतिबिंबित होता है चिदाभास। इसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। वृत्तो ज्ञान तो उपचारार्थ, मुख्यतः ज्ञान है सत्यम ज्ञान अमृत ब्रह्म। वो ज्ञान का इसमें प्रतिबिंबित होने से वृत्ति ज्ञान जैसे लगती है, इसको ज्ञान शब्द से लोक में कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी इस प्रकार, केवल इतने भेद है। घटाकार वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य से अज्ञान का आवरण हट कर जाने के बाद
घट को प्रकाश करने के लिए ये चैतन्य बुद्धि प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आ जाता है, घट प्रकाशित हो गया, फल व्याप्ति भी है, ये फल हो गया। बुद्धि में आरूढ़ चैतन्य फल हो गया। देखो पहले आया बुद्धिवृत्ति फल का आरूढ़, बुद्धिवृत्ति में आरूढ़ हो गया, फल हो गया। वो फल का भी संबंध होने से घट प्रकाशित हो गया, फल व्याप्ति भी घट में है। किंतु ब्रह्म में ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य से अज्ञान निवृत्त हो गया। अज्ञान निवृत्त होने पर, आवरण हट जाने पर ब्रह्म स्वयं प्रकाश, ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए किसकी आवश्यकता है? इसलिए वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। चिदाभास होने पर भी वो ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। ऐसे दर्पण में सूर्य किरण का प्रतिबिंब होकर के दर्पण इधर दीवाले में आलोक दिखता है, और दर्पण सूर्य को दिखाएंगे तो दर्पण में प्रतिबिंबित होकर सूर्य यहाँ से प्रकाश जाकर सूर्य को थोड़ा अधिक प्रकाश कर देगा, वो कुछ नहीं करता है। इसी प्रकार कोई फल व्याप्ति उसमें नहीं, अतिशय नहीं होता है। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय है, फल व्याप्ति नहीं है, अतिशय तो नहीं। इतना अंतर नहीं तो बुद्धि तो बोध कह बोधे तो वृत्ति ज्ञान है। तस्य ब्रह्मण संप्रति तटस्थ लक्षण विवक्षति। वही ब्रह्म का भी लक्षण कहते, स्वरूप लक्षण थे अजय आदि सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म, किंतु उसका अभी तटस्थ प्रणति विषय से तस्य, जिसका नमस्कार करते प्रणाम का विषय ब्रह्म, अभी तटस्थ लक्षण कह विवक्षति। अजय इति अजम अपि जनि योगम, वही ऐश्वर्य योगात, यही तटस्थ लक्षण माया शक्ति के कारण इसे हो गया अजम। यद्यपि जन्मादि, जन्म जिसका नहीं, आगे कोई विकार नहीं है। जायते अस्ति वर्धते, 6 भाव विकार, भाव पदार्थ का 6 भाव विकार का पहला विकार क्या है? जन्म। जन्म का निषेध कर दिया तो आगे कोई विकार नहीं है। जन्म एक उत्तरभाती विकार, जो जन्म जायते आगे अस्ति, अस्ति जो विकार है ब्रह्म सदरूप है नहीं, अस्ति विकार ब्रह्म में है नहीं। यत न सतद ना सद उच्यते, ज्ञेयम यत्तत्व वक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म। वो सत नहीं, असत नहीं, सत भी नहीं, वो सत नहीं है ब्रह्म। सदैव समय तो अगर आशित एक में आदित्यम, वो सद ब्रह्म, वो ब्रह्म सद ब्रह्म है। कि यहाँ जो कहते सत नहीं, कौन सा सत है? जिस जन्म के उत्तरवर्ती जो सत है, अस्तित्व व्यवहार का विषय, ऐसे व्यवहार विषय है, वो सत नहीं है। इसलिए जन्म नहीं तो जायते के बाद अस्ति कैसे? जन्म उत्तरभारती सत, उत्तरभावी सत्ता, घट की उत्पत्ति होने के बाद घट की सत्ता, उत्पत्ति के अनंतरभावी जो सत्ता रूप सत, उसका निषेध करते हैं। इसे जायते अस्ति वर्धते इच्छा रहे विकार रहित ब्रह्म। यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम, वस्तुतः ब्रह्म ब्रह्म वस्तुतः विक्रिया रहित, कूटस्थमास्त्यते, कूटस्थ माना जाता है। तथापि तथापि अजम अपि का, तथापि ऐसा होने पर भी जनि योगम प्राप्त। कैसे? ऐश्वर्य योगात। ऐश्वर्य कस्य? तस्यैव तद ऐश्वर्य योगात, तस्य ऐश्वर्य तदैश्वर्य तेन योगात। ऐश्वर्य क्या है? तदीय शक्ति आत्मकेन, तदीय शक्ति ऐश्वर्य, शक्ति आत्मा यस्य ऐश्वर्य से, तद ऐश्वर्य तदीय शक्त्यात्मकम तेन सत्यात्मकेन ऐश्वर्येन योगात। वो क्या है ऐश्वर्य? अनिर्वाच्य अज्ञान वैभवेन, अनिर्वाच्यम इद अज्ञान तस्य वैभव तस्य सामर्थ्य, इसी से योगात। ये जो अज्ञान का सामर्थ्य, अज्ञान शक्ति, उसके योग ब्रह्म के साथ उसका योग हो जाएगा, असंग ब्रह्म के साथ। हाँ, योग जो होगा 9 नंबर टिप्पणी देखो, अनादि तादात्म्य रूप संबंधात, वो भी आध्यात्मिक तादात्म्य। संबंध कब से है? अनादि। विद्या भी अनादि, ब्रह्म भी अनादि, दोनों का तादात्म्य भी अनादि। किंतु तादात्म्य कैसे है? क्योंकि अविद्या और ब्रह्म में एक है अनिर्वचन अविद्या। अनिर्वचन अविद्या का संबंध वास्तव कैसे होगा?
कल्पित वस्तु का संबंध, कल्पित जल का संबंध मरुभूमि में कौन सा संबंध है? अभी कल्पित है या वास्तव है? कल्पित। इसलिए ये भी तादात्म्य जो है कल्पित आधाशिक तादात्म्य ही योग है। योग उनसे क्या होता है? पे जन्म योगम प्राप्त। जन्म क्या इसका कैसे हुआ? आकाश आदि कार्यात्मना जन्म संबंध प्राप्य। वही आकाश आदि कार्य रूप से जन्म हुआ। ब्रह्म रूप से जन्म ने आकाश आदि कार्यात्मना जन्म संबंध प्राप्य, प्राप्त करके जगत निदान मिति व्यपदेश भाग भवती। जगत का कारण हो गया, वही आकाश आदि कार्य रूप हो गया, वही स्वयं जगत का कारण। जगत निदानम कारणम यदि व्यपदेश भाग, व्यपदेशम भजते, शब्द प्रयोग को प्राप्त करता है, व्यवहार किया जाता है। शास्त्र में क्या वही जगत कारण जन्मादि से यथ वायुमानी भूतानि जायन्ते। ऐश्वर्य माया शक्ति के योग होने से ही जगत का कारण हुआ। शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण कार्य है, वो कारण तो होता है माया से, ऐसे व्यवहार को प्राप्त करता है। तथा च श्रुति सूत्रयोर ब्रह्मण जगत कारण तो प्रसिद्धम इत्यर्थ। श्रुतिषु सूत्रे च ब्रह्मण जगत कारण तो प्रसिद्धम, ब्रह्मण भिन्न पदे मिलाकर लिखा है। ब्रह्मण सत्यंत, ब्रह्मण किम प्रसिद्धम? जगत कारण तो ब्रह्म में प्रसिद्ध। कहाँ प्रसिद्ध है? श्रुति में। श्रुति में यद्यपि चेदम ब्रह्म कूटस्थतया विभूतया च गतिवर्जितम अवतिष्ठते, तथापि ये जो ब्रह्म है कूटस्थ है, व्यापक है, विभु है, इसलिए गतिवर्जितम अवतिष्ठते, गति रहित है, गमनादि क्रिया रहित। किसको प्राप्तव्य करने के नहीं, गंतव्य प्राप्तव्य कुछ है ही नहीं, सबको नित्य प्राप्त है। तथापि अगति च गतिमत्ताम प्राप्त, वही सामर्थ्य से ऐश्वर्य योगात। यथोत अज्ञान महात्म्यात, वही अज्ञान ऐश्वर्य अविद्या। महात्म्य से क्या हो गया? वही ब्रह्म शुद्ध कार्य ब्रह्मताम प्राप्य, कार्य ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके फिर उसकी उपासना करने वाले के लिए गतिमताम प्राप्तव्य। गतिमता का था गंतव्यता, गंतव्य कर्मणि, गमन का कर्म विषय, गम्यते थी गंतव्यम, ये प्राप्त किया जाता है। तो गंतव्यता को प्राप्त किया, को प्रतिपद्यते, प्राप्त करता है ब्रह्म। गंतव्यता को प्राप्त करता है कैसे? बादरी अधिकरण न्याय ना, ब्रह्मसूत्र में के बादरी अधिकरण है। कार्यम बादरी अस्य गति उपपत्ते, टिप्पणी में है कार्यम तू एक अधिक है, तू नहीं चाहिए। कार्यम बादरी अस्य गति उपपत्ते रीति बादरायण सूत्रम, तू नहीं ना सूत्र में, कार्यम बादरी से गति उपपत्ते इति बादरायण सूत्र। कार्यम ब्रह्मेव उपासक गम्यम, कार्य ब्रह्म भी प्राप्त होगा परिचिन्नत्वात्, वहाँ गति संबद्ध है, तस्य गंतव्य तो उपपद्यते, तेन परम ब्रह्म इति स्थितम स्वयं बादरी अधिकरण। वही पर ब्रह्म तद्रूपेण स्थितम, कार्य ब्रह्म रूप से स्थित है, उसको प्राप्त किया जाता है। अगति जगति मत्ताम प्राप्त। यद्यपि च इदम ब्रह्म वस्तुतः निरस्त समस्त नानात्वम एक रसम अद्वितीयम उपनिषद्भिरभ्युपगम्यते, तथापि जीवो जगद ईश्वर चैते तद अनादि अनिर्वाच्य अविद्यावसाद अनेकमेव प्रतिभाति त्या। यद्यपि चेदम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म कहा गया वस्तुतः निरस्त समस्त नानात्वम अद्वित एकमेव अद्वितीयम, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। जितने भेद है निरस्तानि समस्त नानात्वानि यत्र यत, यस्मिन यत्र, जिसमें सारे नानात्व का निराश हो गया। नानात्व है भेद, सारे भेद का निराश हो गया। निरस्त समस्त नानात्वम, समस्तानि नानात्वानि निरस्तानि समस्त नानात्वानि, इसमें जितने भेद है, जितने कल्पित भेद है, प्रतीयमान भेद है, वे सब का निराश हो गया, कोई नहीं भेद, परिच्छेद नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, सारे भेद रहित, एक अद्वितीय थे, एक रसम ब्रह्म, वस्तु तो एक रसम, एक चिन्ह मात्र है और कुछ नहीं।
अद्वितीयम अविद्यमान द्वितीयम यस्मात्, उससे द्वितीय को यही नहीं, यही ब्रह्म उपनिषद भी अभ्युपगम्यते, उपनिषद प्रमाण से निश्चय माना जाता है। तो एक है तो फिर अनेक कैसे दिखता है, द्वैत कहाँ से आया? तथापि जीव जगद ईश्वर चैत्य तद अनादि अनिर्वाच्य अविद्यावसाद अनेक में प्रतिभाति। अनेक कैसे हो गया? जीव, कितने जीव है? अनेक अंतकरण भेद से, शरीर भेद से बिना जीव, और जगत भी नाना प्रकार है, भूत भौतिक आदि, और बनाने वाला ईश्वर, ईश्वर एक है। जीव जगत ईश्वर चैत्य तद, ये भेद है। कैसे हो गया? कहाँ से आ गया? अनादि अनिर्वाच्य अविद्यावसाद, जो अविद्या है उसके कारण। अविद्या क्या है? सत है असत है? अनिर्वाच्य। वो कब से अविद्या? अनादि। अनादि जो अनिर्वाच्य अविद्या, तदवसाद, तदवसाद एक ब्रह्म अनेक हो जाता है। अविद्या अनादि अनिर्वाच्य अविद्या आकर उसको अनेक कर देगा। आकाश को सत्य खड़ग से कुठार से भी काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देगा ना? नहीं। वास्तव आकाश जैसे व्यावहारिक कुठार खड़ग लेके सब लोग को मिल करके छेदन करो, आकाश को छेदन नहीं कर पाएंगे। और ये ब्रह्म को अनिर्वचन है, जो व्यावहारिक है ही नहीं, कल्पित, कल्पित आकर अनेक क्या कर देगा? हाँ, अनेक जैसे दिखता है, अनेकमिव प्रतिभाति, अनेक होता ही नहीं है। अविद्या के कारण अनेक जैसे दिखता है। मुख एक है, दर्पण बहु दर्पण है, प्रतिबिंब कितने दिखेंगे? अनेक जैसे देखा, जितने दर्पण इतने मुख हो गया, अनेक जैसे हो गया, अनेक मुख हो गया ना? नहीं, मुख अनेक होता नहीं, अनेक जैसे वाहन होता है। ऐसे ही एक होने पर अनेक में वो प्रतिभाति अविद्यावसाद, एकमी अनेकम प्राप्त। ये किसके दृष्टि से इसे एक होने पर अनेक हो जाता है? केशान दृष्टिया पुनरअनेकत्व ब्रह्मण अवगम्यते तदा, किनके दृष्टि से एक अनेकत्व को प्राप्त करता है? ब्रह्मण, ब्रह्मण अनेकत्व, ब्रह्म में अनेकत्व अवगम्यते ज्ञायते के केशाम दृष्टिया तदा विविध विषय धर्मग्राही मुग्धे क्षणाना, मुग्धम ईक्षण ऐसा, इनका अंतकरण मुग्ध मोहयुत, मोह भ्रांति, भ्रांति होने का कारण है विविध विषय धर्मग्राही। विविधा है विषय धर्म, विषय रूप धर्म है, विविध है उसको ग्रहण करने वाले, जिनका स्वभाव है सारे विषय रूप धर्म को, नाना प्रकार विषय ग्रहण करना जिनका स्वभाव है, अंतगण का मन का ही स्वभाव है, यही बाहर से देखना है विभिन्न। कितने विषय कितने देखा, फिर और कुछ बाकी, और देखा और देखो, समाप्त तो नहीं होता है। उसको देख करके खुश तो होता है किंतु मोह भ्रांति बढ़ती है। रजत को देखकर सुत्यंत तो बड़ा खुश तो हो जाता है, इकट्ठी भी कर लेता है बड़े खुश होकर के, किंतु मुग्ध है भ्रांति, इसे भ्रांति होने पर भ्रांति बढ़ती है। ये भ्रांति बढ़ती, भ्रांति बढ़ने पर भ्रांति के कारण, मोह के कारण प्रवृत्त होता है, पुण्य पाप करता है, फिर जन्म को प्राप्त करता है, फिर भ्रांत होता है। ये चल रहा है। एन मुग्धे क्षणानाम एकमप्य अनेक जिसे लगता है। विविध विषय धर्मग्राही, विविधाश्चते विषय धर्माश्चैति विविध विषय धर्मा। विषय धर्म केवल टिप्पणी क्या है? कितने? तीन। विषय धर्म शब्दादिना सौंदर्य आदि धर्म। विषय नाम धर्म, विषय तो शब्दादि हो गया, उसमें धर्म क्या है? विषय रूप, विषय में सौंदर्य आदि धर्म। शब्द स्पर्श आदि में बड़ा शब्द मधुर, सौंदर्य आदि दे दिया। रूप में सौंदर्य, शब्द में अभी शब्द में मधुर, मधुरत्व, रस में मधुर है, शब्द में ऐसे, ये सब में उत्कर्ष, ये विषय का उत्कर्ष धर्म, इसको ग्रहण करते करते मुग्ध हो गई जिनका इच्छा अंत करना। विषय धर्म तदग्राहितया मुग्धम मोहयुतम, मोह भ्रम, भ्रांत हो गया अर्थात विपर्यस्तम, विपर्यस्त हो गया अर्थात विवेक विकलम, भ्रांतियों से और विवेक नहीं होता है, विवेक रहित हो गया। विवेक रहितम ईक्षणम येषा,
इक्षण कहते टिप्पणी है अंतकरण। ते विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणा तेषां दृष्टिया ब्रह्मणो अनेकत्वधि, उन्हीं की दृष्टि से ब्रह्म में अनेकत्वधि, न तो तत्वतः, तत्व तो अनेक नहीं होता है। भ्रांत दृष्टि वाले ऐसे अंतकरण जिनका विपरीत विवेक रहित बुद्धि वाले, उनके दृष्टि से ब्रह्म अनेक हो गया, अनेकत्वधि। जो भ्रांत दृष्टि से अनेक भेद दिखता है कल्पित, उसको अनुवाद करके श्रुति अध्यारोप करके फिर नेति नेति करके उनका निषेध करके अद्वितीय ब्रह्म को बताती है। आकाश आदि की सृष्टि जो कही गई, भ्रांत दृष्टि से कल्पित जो आकाश आदि, उनका अनुवाद करने के लिए आकाश आदि सृष्टि श्रुति में है। श्रुति में आकाश आदि की सृष्टि जो कही उसमें तात्पर्य नहीं है, वो अनुवाद करते हैं क्योंकि आगे निषेध करेंगे। निषेध करने के लिए निषेध कोई होना चाहिए, निषेध नहीं हो तो कैसे निषेध करेंगे। निषेध समर्पण करने के लिए आकाश आदि सृष्टि कही गई। ब्रह्मण अनेक तो दे तत्व तो नहीं। शास्त्र दृष्टिया तो शांत दृष्टिया तो शांता दृष्टि यस्य स शांत दृष्टि, शांत दृष्टिया है शांत दृष्टिया विवेक विवेक की दृष्टि समयुत शांत विवेक युक्ति से षष्ठी विवेकी शांत से दृष्टि आगे ले रहे हैं, अलग से ले रहे विवेकी दृष्टिया विवेकी। हाँ हाँ, शांत गण से विवेक शांत, ठीक है। समयुत है शांत, समयुत शांत है तो शांत विवेकी शांतस्य दृष्टिया, विवेकी दृष्टिया, ऐसे दृष्टिया विवेक वाली। तस्मिन् अनेकत्वमेव प्रामाणिक इत्यर्थ। अनेक तस्मिन् एकत्वमेव, हाँ, शांत की दृष्टि से तस्मिन् ब्रह्मणे एकत्वमेव प्रामाणिकम, नानात्वम अप्रामाणिक भ्रांत है। वो कहते भ्रांत है, नाना तो है ही नहीं, एकत्वमेव प्रामाणिकम। भ्रांत लोग तो अनेक तो कल्पना करते हैं, उसमें ही चल रहा है। भ्रांत कोई दूसरे नहीं, सब अभी भी जितने सब ये अनादिकाल से तो भ्रांति के कारण भटक भटक जन्म मरण को प्राप्त करते, मुक्त नहीं हुए। नहीं तो अद्वितीय ज्ञान होता तो अभी जन्म नहीं होता। अभी जन्म है तो अज्ञान के कारण ये उनके लिए अनेक को लगता है और उनका अभिमान करके और जब वो विवेक हो जाता है एकत्व में प्रामाणिक मित्यर्थ। संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम परम गुरु आगम शास्त्र से व्याख्यात से प्रणेतृत्वेन व्यवस्थितान प्रणमति भगवान आवश्यकार। किनको परम गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु के गुरु है परम गुरु। अब भगवान भाष्यकार के गुरु है गोविंद पादाचार्य। कौन है? उनके गुरु है गौड़पादाचार्य, परम गुरु हो गए। वो कौन है? ये जो ग्रंथ का प्रणेता, ग्रंथ मांडुक्य कारिका रूप ग्रंथ का प्रणेता रचना करने वाला कौन है? गौड़पाद। उनको नमस्कार करते हैं। संप्रति इदानीं ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन प्रयोगम। ग्रंथ से प्रणयनम रचना, तस्य प्रयोजनम, प्रणयन से प्रयोजन से प्रदर्शनम, षष्ठी प्रयोजन प्रदर्शनम पूर्वम यस्मात् पूर्वकम। ग्रंथ रचना का प्रयोजन दिखा करके तत्पूर्वक प्रणाम करते परम गुरुन प्रणमति। परम गुरु को प्रणाम करते हैं जो आगम शास्त्र से व्याख्यात से प्रणत। आगम शास्त्र से व्याख्यात जो शास्त्र का प्रणेता, आगम शास्त्र से उपनिषद प्रधान शास्त्र से, आगम शास्त्र उपनिषद शास्त्र, तो उपनिषद प्रधान है शास्त्र, उपनिषद ये प्रधान है, युक्त्यादि है, उपनिषद प्रधान शास्त्र है, यही मांडुक्य कारिका शास्त्र है। उसका प्रणेत्री व्याख्यात कारिका रूप आगम शास्त्र व्याख्यात हो गया भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात शास्त्र से प्रणेतृत्वेन से व्यवस्थिता।
प्रणेतृत्व न रचना करने वाले प्रणेतृत्व न व्यवस्थितान व्यवस्थित है व्यवस्थितान महिता महापूजा है पूज्य स्थित स्थित है उनका प्रणाम करते प्रज्ञ इति प्रज्ञा वैशाख वेद क्षिभित जल निधेर वेद नामनोन्तरस्तम भूतान्यालोकमग्ना न्यविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धधारा मृतमिदममरैर् दुर्लभं भूतहेतोर् यस्तं पूज्या विपूज्यं परमगुरुममुं पादपातेर्नतोऽस्मि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं